गोवा के बोगमालो बीच रिसोर्ट में देश भर के जाने माने चार्टेड अकाउंटेंट्स का मेला लगा। सब रीजनल कॉन्फ्रेंस 2026 में टैक्सेशन, वित्त, अर्थव्यवस्था, कॉरपोरेट कानून, ऑडिटिंग मानक, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, प्रोफेशनल एथिक्स और इस पेशे से जुड़ी नई संभावनाओं जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए। यह आयोजन द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के पश्चिम भारत क्षेत्रीय परिषद की गोवा ब्रांच ने किया। कार्यक्रम में WIRC ऑफ ICAI चेयरमैन CA सौरभ अजमेरा, वाइस चेयरमैन CA रिकिन पटेल, सेक्रेटरी CA बिशन शाह विशेष रूप से मौजूद रहे, जिन्होंने गोवा ब्रांच के चेयरमैन CA विनायक V डुमटकर को इस सफल आयोजन की बधाई दी। सम्मेलन के माध्यम से पेशेवर उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के साथ साथ सदस्यों को नए अवसरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और राष्ट्रगान के साथ हुई। इस सम्मेलन में देश भर से चार्टेड अकाउंटेंट्स, वित्तीय विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, कर सलाहकारों ने भाग लिया। अलग अलग सेशन के माध्यम से अकाउंटेंसी पेशे से जुड़े वर्तमान और उभरते विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। आयोजकों के अनुसार ये सम्मेलन प्रतिभागियों को नेटवर्किंग और पेशेवर विकास का उत्कृष्ट मंच प्रदान कर रहा है, जिससे प्रतिभागियों को बदलते आर्थिक और नियामकीय परिदृश्य की बेहतर समझ मिल सके। आज हम हमारा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है सब रीजनल कॉन्फ्रेंस, उसके लिए गोवा आए हैं और हमारे साथ हमारे गोवा ब्रांच के जो चेयरमैन हैं विनायक भाई वो भी हैं और वेस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल के जो वाइस चेयरपर्सन है रिकिन पटेल, सेक्रेटरी बिशन शाह एंड ट्रेजरर राकेश शाह। सो आज हम ये कॉन्फ्रेंस में ये डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हम आने वाली नई अपॉर्चुनिटीज़, जो भी अवसर CA प्रोफेशन को लेके मिल रहे हैं, उसमें हमारे मेंबर्स कैसे इफ़ेक्टिवली उसमें काम कर सकते हैं, कैसे उसमें सहयोग कर सकते हैं। और जो नया इनकम टैक्स एक्ट आया है 2025, उसमें CA मेंबर्स कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को लेके अपनी प्रोफेशनल सर्विस को उसके साथ में जोड़ सकें, उसके लिए यहाँ पे काफ़ी डिस्कशन हो रहा है। उसके अलावा GST के अंदर भी एक नया जो लिटिगेशन को लेके जेस्टार्ट आया है, उस पर भी हमने यहाँ पे संगोष्ठी रखी है और उसमें भी CA मेंबर्स काफ़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बिकॉज जो लिटिगेशन है वो अभी काफ़ी ज़्यादा है GST में और उसको जो सॉल्व करना है उसको लेकर हमने GSTAT पे भी सेशन रखा है और उसमें हमने CA विमल जैन जी को बुलाया है, जो कि बहुत ही अच्छे स्पीकर है इंडिया लेवल पे, और वो यहाँ पे उस पर बात करेंगे। अगर आप भारत को देखेंगे तो लास्ट 50 ईयर्स में भारत में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है, बट जो हमारा IT एक्ट था, जो पुराना IT एक्ट है 1961 वाला, उसको 60 साल से ज़्यादा हो गए। आज जो डिजिटल वे आया है, जिस तरह से भारत में डिजिटलाइजेशन हुआ है, इकोनॉमी की साइज बढ़ी है, कई सारे कॉरपोरेट के काम करने के तरीके चेंज हुए हैं, उसको लेके नया एक्ट लाना बहुत ज़रूरी था और उसी के लिए गवर्नमेंट ने प्रयास किया है कि उसको जितना सिंप्लीफाइड हम लाके और जो असेसीज हैं उनके सामने रख सके। तो नया एक्ट बहुत ज़रूरी था और उसको सिंप्लीफाइड मैनर में गवर्नमेंट ने देश के सामने प्रस्तुत किया है। तो आज का जो डिजिटल युग है, आज का जो टेक्नोलॉजी का जो युग है, उसमें जो ऑटोमाइजेशन चल रहा है, उसमें टैक्स चोरी संभव बहुत हद तक, टैक्स चोरी का जो रूट्स हैं वो बिल्कुल कट आउट हो जाएंगे। वो टैक्स चोरी अभी किसी भी हालत में संभव नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से डाटा ऑटोमाइजेशन के माध्यम से आज सभी के पास है, उससे ये करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। देन आपने बोला कि जो आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है। सो मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी इस माध्यम से देता हूँ कि इनकम टैक्स एक्ट ने जो नया एक्ट आया है उसके लिए पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम किए हैं और ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स जो जनरली पब्लिक के साथ उनका इतना कनेक्शन नहीं होता है, वो आज पब्लिक के बीच में जाके और पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं। और वहीं पे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वी आर वर्किंग हैंड इन हैंड, हम उनके साथ हाथ से हाथ मिलाकर काम कर रहे हैं फॉर ऑल पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम। और हम हमारे प्लेटफॉर्म पर भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं, जिससे कि पब्लिक एट लार्ज में इनकम टैक्स एक्ट 2025 के लिए
एक अच्छी अवेयरनेस हो, उनको ये पता चले कि इसकी खूबियाँ क्या है और कैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट इसको ले रहे हैं। सो हमने इनकम टैक्स एक्ट 2025 के लिए मोर देन 50 प्रोग्राम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के बैनर के अंडर और वेस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल जो कि लार्जेस्ट रीजनल काउंसिल है, उसमें कम से कम 20 प्रोग्राम हम अभी तक कर चुके हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ में और हमारे खुद के प्लेटफॉर्म पे फॉर प्रोवाइडिंग अवेयरनेस अबाउट न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025। हम लोग यहाँ गोवा हमारी सब रीजनल कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं। ये 2 दिन की रेसिडेंशियल सब रीजनल कॉन्फ्रेंस है और विभिन्न टॉपिक्स पे यहाँ पे डिस्कशन होने वाला है। इनकम टैक्स पे डिस्कशन होने वाला है, जीएसटी पे डिस्कशन होने वाला है, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे डिस्कशन होने वाला है। और गोवा ब्रांच ने बहुत ही अच्छे से ये कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज़ किया है। 200 से ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट ये कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे और यहाँ पे 2 दिन का लर्निंग होगा ये 200 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए। हम यहाँ पे जो सब रीजनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसमें 200 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हुए हैं और हमारा मानना है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन गोवा आर मोर कैपेबल ऑफ कनेक्टिंग देमसेल्फ विथ फॉरेनर्स, क्योंकि फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं और गोवा का और फॉरेन कंट्रीज़ का कनेक्शंस भी है, तो उसको और आगे ले जा सकते हैं। बिकॉज WIRC में हमारा मानना है गो ग्लोबल। हम जब टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे बैठे बैठे हम फॉरेन के क्लाइंट्स को एडवाइस कर सकते हैं और इन गोवा सो मैनी फॉरेन टूरिस्ट आर कमिंग, कनेक्शंस जो फॉरेनर्स के साथ में हैं उसको माइलेज देते हुए हमको ये ट्राई करना चाहिए कि कैसे अकाउंट आउटसोर्सिंग में, फिनेंशियल मॉडलिंग में, टेक्नोलॉजी में हम पार्टनरशिप करें फॉरेनर्स के साथ में एंड हाउ वी कैन डेवलप विकसित भारत 2047 एम with our connects and excellency of the chartered accountants. First of all, I congratulate WRC branch, Goa branch for organize this excellent regional council, sub-regional council. Not only knowledge sharing, but also it's the exotic location. So it's not apart from knowledge sharing, it's also have been reason for coming people to have the a small holiday sort of thing, and actually people are enjoying it very nice. So thank you very much. तो हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं, हमारा सब रीजनल कॉन्फ्रेंस हमारा चल रहा है यहाँ पे बगमोला बीच रिजॉर्ट में। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम लोग वी आर अंडर दी एबल लीडरशिप ऑफ WIRC जो लीड कर रहे हैं हमारे CA सौरभ अजमेरा सर जो हमारे साथ हैं आज। हम लोग मेंबर स्ट्रेंथ है गोवा का 700। तो वी आर फॉर्चुनेट एंड वी हैव गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स फॉर दिस सब रीजनल। हमने पहली बार सब रीजनल कॉन्फ्रेंस को रेजिडेंशियल ऑप्शन दे के इनॉग्रेट किया है। ये भी हमारा जो कंसेप्ट है इट वाज कंसेप्चुअलाइज्ड बाय आवर एनर्जेटिक चेयरमैन CA सौरभ अजमेरा। वी आर हैविंग वेरी ब्रिलियंट लाइन ऑफ स्पीकर्स फॉर दिस कॉन्फ्रेंस। सो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोग ने इसको एक अलग से फ्लेवर बनाया है जहाँ पे हमारा सारा प्रैक्टिस का एरिया है, जो लिटिगेशन हो, GST प्रैक्टिस हो, इनकम टैक्स हो, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस प्रैक्टिशनर्स हो, तो उनको सारा इकट्ठा वी हैव ब्रॉट हिम ऑन द वन प्लेटफॉर्म। सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी learning experience for next 2 days, and I thank the WIRC for taking such a leap of faith for this conference, which has turned out really well. And going forward also we will be under this leadership of the chairman. I believe that we are going to have a great year ahead. So this year हमने ये जो सब रीजनल कॉन्फ्रेंस है जो हर साल यहाँ पे होता है गोवा में, हमने सोचा कि इस बार इसको रेसिडेंशियल का एक ऑप्शन देते हैं। उसका रीज़न ये था कि WIRC में 1,40,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, गोवा में 700 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है। बट गोवा के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का WIRC में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रहते हैं अक्रॉस द रीजन महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात में, तो उनका एक दूसरे से कोई कनेक्ट होगा तो अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगे, कुछ नए फर्म्स बन सकते हैं। और अपने मोदी जी भी कहते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, कि अपने इंडिया में अभी इंडियन बिग फोर्स बनने चाहिए, उसके लिए पहले सबसे पहले होता है कनेक्ट होना ज़रूरी है। सो दिस इज़ वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी वेर इन मेंबर्स इन गोवा कैन गेट कनेक्टेड विद द मेंबर्स अक्रॉस WIRC. अपार्ट फ्रॉम दैट
all the managing committee members of Goa were so enthusiastic for organizing this conference that from selecting the venue, selecting the subject, selecting the faculties, हम लोगों ने बहुत deliberation किया है. मैंने इनके साथ काम करके बहुत enjoy किया इस conference के लिए भी. और साल भर हम पूरा ऐसे काम करने वाले हैं with a lot of interactions and giving back to the profession, giving best to the chartered accountants across. With this, I am thankful for this opportunity. Thank you.